श्री श्याम जय घाटू धाम। बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? बाबा श्याम कलयुग में इतने पुजा रहे हैं, आप सभी जानते हो। बाबा श्याम कलयुग के अवतारी हैं, शीश के दानी हैं और हारे हुए को जिताते हैं। जो भी पहली बार बाबा श्याम के दरबार में हार के चले जाता है, बाबा जिता देता है उसको। कैसा भी हार के बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाता है, बाबा उसकी लाज बचाता है। बाबा हर श्याम प्रेमियों की लाज बचाता है। हर श्याम प्रेमियों को मुसीबत से, संकट से हटा अपने साथ जोड़ के चलता है। बाबा श्याम हर पल हर समय अपने प्रेमियों की रक्षा करता है। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये? कहाँ से आया है? आइए वीडियो द्वारा बने रहना लास्ट तक, वीडियो बड़े मज़ेदार होने वाली है। और हाँ, जो श्याम प्रेमी अभी तक हमारी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना। हमारे खातिर नहीं तो हमारे श्याम बाबा, अपने श्याम बाबा के खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना, ताकि बाबा श्याम की आने वाली ही ऐसी ही रोचक बातें, ऐसी ही चमत्कारी बातें आप सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचती रहे। जय श्री श्याम जय घाटू धाम। बाबा श्याम का नाम पहले बर्बरीक था। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था और घटोत्कच भीम का पुत्र था। भीम बर्बरीक के दादाजी लगते थे। भीम घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माँ से बड़ा प्यार था। अपनी माँ की हर आज्ञा मानता था। बर्बरीक ने बड़ी ही घोर तपस्या करने के बाद ये तीनों बाण माँ दुर्गा जी से पाए थे। और ये तीनों बाण में इतनी शक्ति है कि हारे हुए को जीत दिला देता है। तीन बाणों में इतनी शक्ति है जो एक ही बाण सारा युद्ध का पासा पलट देता था। अपने माँ ने युद्ध में जाने से पहले ये वचन दिया था कि बेटा, जो भी पक्ष हारेगा तो उसके साथ देना। बर्बरीक चल दिए अपने घोड़े के साथ। अपने लीले घोड़े पर बैठ के बर्बरीक चल पड़े महाभारत के युद्ध की ओर। जब भी श्री कृष्ण जी ने देखा कि इनके पास तो ये बाण है जो सारी दुनिया को एक ही बाण से पासा पलट देगा। इसी और अभी फिलहाल में पांडव जीत रहे थे और कौरव हार रहे थे। तो कृष्ण जी रास्ते में मिल गए। कृष्ण जी ने रोका और बर्बरीक ने सबसे पहले अपने नीले घोड़े पे उससे उतरकर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और कृष्ण जी की चर्चा हुई। कृष्ण जी ने बोला कि आप हमारी गुरु दक्षिणा में आप कैसे ये युद्ध का पासा पलट दोगे? मुझे कोई समझ नहीं आया। आप अपना परिचय बताओ कि कैसे आप इस एक ही बाण से, अपना तीर का बाण से युद्ध का पासा पलट दोगे। तो बर्बरीक ने अपने कमान से तीर निकालकर पीपल के पत्ते को एक ही बाण में सारे पीपल के पत्ते को छेद दिया और एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा दिया था। तो वह तीर कमान छुड़ा हुआ अपने कमान से पूरे पीपल के पत्ते को छेदते हुए श्री कृष्ण जी के पांव पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने बोला, हे भगवान, हे नाथ, अपना पैर हटाओ। श्री कृष्ण जी ने अपना पैर हटाया और उस पैर के नीचे जो पत्ता पड़ा था उसको भी छेद दिया। श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले बर्बरीक को शाबाशी दी, अपने गौरव होने की गर्वता दी और भगवान ने बोला कि हमारी गुरु दक्षिणा में आप कुछ दे सकते हो। तो बर्बरीक निश्चिंत होकर बोला कि हे कृष्ण जी, हे गुरुदेव, आपने जो अभी कला कर बताई है, आपने जो बोला है, हम आपके लिए सक्षम हैं। तो अब श्री कृष्ण जी ने बोला, अपना गुरु दक्षिणा में अपना शीश का दान दे दो। तो बर्बरीक ने बिल्कुल कुछ नहीं सोचते हुए अपना शीश का दान देकर प्रभु जी के सामने रख दिया और फिर शीश का दान देकर बर्बरीक ये बोले कि हे नाथ, आपने मेरा शीश का दान ले तो लिया, लेकिन ये महाभारत जब तक चलेगी, जब तक मैं देखूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को एक पर्वत के ऊपर बड़ी बाकायदे से रखा दिया और श्री कृष्ण जी ने ये बोला, ना आपको ठंड लग सकेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना आपको कुछ किसी का भी महसूस नहीं होगा। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश पर्वत के ऊपर रख दिया। बर्बरीक अपने 16 दिन तक महाभारत चली, महाभारत को देख रहा था, सारी महाभारत को देख रहा। महाभारत एंड हुई, श्री कृष्ण और पांडव सभी की सभी
बर्बरीक के पास आ गए और बर्बरीक के पास आकर पांडव और श्री कृष्ण जी बोले कि हे बर्बरीक, आपने सारे पूरा महाभारत देखा, आप बता सकते हो कि इसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे ज़्यादा योद्धा किसने मारा है। तो बर्बरीक ने एक ही प्यारा सवाल दिया कि इस महाभारत में कोई किसी का मुझे नहीं दिखा, हे नाथ, मुझे तो आपका सुदर्शन चक्र ही चलता दिखा सारी महाभारत में। अगर आप नहीं होते तो ये महाभारत नहीं जीत पाते। इसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने गौरवता से गर्व कहा कि सब ऐसा योद्धा मैंने कहीं नहीं देखा जो अपना शीश का दान दे सके, अपने माँ के वचन पे चल सके। तो हे बर्बरीक, आज से तुम खाटू धाम में खंडेला का राजा अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का है, जाओ और खाटू धाम में बस जाओ। जो भी तुम्हें सच्चे दिल से सच्चे मन से भाएगा तुम उसके लिए हारे का सहारा बनोगे, और जो भी तुम्हारे दरबार पे हार के आओगे उसको तुम गले लगाओगे, उनको कभी हारने नहीं देना। तुम्हारे प्रेमियों की हर पल हर समय रक्षा तुम करना। ये वचन दिया और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का खंडेला राजा है, खाटू गांव में आप बस जाओ। जब ही वहाँ जाकर बर्बरीक अपना शीश खंडेला का राजा द्वारा सपने में आए और वहाँ की जगह आकर सपने में बोले कि हे राजा, मुझे यहाँ पर खुदाई करो। तो आप खाटू में देखते हो श्याम कुंड, तो वहीं श्याम कुंड में राजा ने खुदाई करवाई। श्याम कुंड में बाबा का शीश प्रकट हुआ और शीश प्रकट हुआ उसको बड़ी बाकायदी तरफ से बना दिया, वही श्याम कुंड जहाँ से बाबा का खुदाई में शीश निकला, और बाबा की धराशिला को बड़े ही पूजनीय विधि द्वारा बाबा को मंदिर में स्थापित करवाया। और कृष्ण जी ने ये भी बोला था कि जो मेरी मैया ने मुझे अपना नाम दिया है उस नाम मैं आपको देता हूँ। आपकी पूजा अर्थात मेरी पूजा, जो भी तुझको दिल से मानेगा तुम उसकी पल पल रक्षा करोगे। और आज बाबा श्याम हर घर पुजा रहे हैं, आज खाटू में जगह नहीं है। आप सभी श्याम प्रेमियों को ये वीडियो कैसी लगी? आप जो भी श्याम प्रेमी अब हमारी वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली बाबा श्याम की रोचक बातें और आप द्वारा पूछे प्रश्न द्वारा हम वीडियो आप सभी श्याम प्रेमियों तक पहुँचते रहे। जय श्री श्याम, जय खाटू धाम।